आपको ओव्यूलेशन संबंधित या कंसीव करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये आगे चल के फर्टिलिटी में इश्यूज क्रिएट करता है एंड कंसीव नहीं हो पाता है। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ओव्यूलेशन को हैम्पर कर सकते हैं, उसके बारे में हम समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ फीमेल्स कितना इजीली कंसीव कर लेती हैं, लेकिन कुछ फीमेल्स को कंसीव करने में इश्यूज आते हैं? इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओव्यूलेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त डॉक्टर नेहा तिवारी आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल सीड फिट पे। ओव्यूलेशन क्या है, क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आज हम अच्छे से समझेंगे। ओव्यूलेशन प्रक्रिया जो होती है उसका मतलब होता है हर महीना एक ओवरी एक मैच्योर एग को प्रिपेयर करेगी। हर महीना अलग अलग ओवरीज मैच्योर एग को रिलीज कर सकती हैं। अब अगर मैच्योर एग रिलीज होगा तो वही आगे जाके फर्टिलाइजेशन करता है और कंसीव होता है फीमेल को। लेकिन अगर ओव्यूलेशन सही ना हो तो आगे चल के इनफर्टिलिटी की शिकायत होती है। इसीलिए ओव्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंसीव करने में। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ओव्यूलेशन को हैम्पर कर सकते हैं, उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले उसमें आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, कुछ फीमेल हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और दोनों ही अगर बैलेंस्ड रहते हैं तभी ओव्यूलेशन की प्रक्रिया अच्छे से हो पाती है। अगर इसमें इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो फर्टिलिटी हैम्पर होती है और कंसीव करने में इशू आता है। सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो होता है कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन। ऐसी काफ़ी सारी फीमेल्स होती हैं जिन्हें कोई बीमारी ऑलरेडी हो, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज PID, एंडोमेट्रियोसिस या यूट्राइन फाइब्रॉइड यानी कि रसौली। इसकी वजह से भी ओव्यूलेशन हैम्पर होता है। थर्ड पॉइंट जो आप नोटिस कर सकती हैं वो होता है एक्सेसिव स्ट्रेस में रहना। अब देखिए 9 to 5 जॉब में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। यही स्ट्रेस अगर ज़्यादा हावी हो जाए तो आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस को क्रिएट कर सकता है। एंड देन अगेन जैसे ही हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो वहाँ पर कंसीव करने में इशू आता है। एंड लास्ट पॉइंट आप नोटिस कर सकते हैं वेट इश्यूज। आप देखेंगे कुछ अंडर वेट होती हैं फीमेल्स एंड कुछ ओवर वेट होती हैं। अब अगर कोई अंडर वेट होगा तो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल हैम्पर होती है, जिस वजह से कभी कभी एन ओव्यूलेटरी साइकिल यानी बिना ओव्यूलेशन के भी साइकिल हो जाती है, और फिर अगर ऐसा लंबे समय तक रहा तो फिर कंसीव करने में इशू आता है। और अगर कोई ओवरवेट है तो वो सफ़र कर सकता है किसी बीमारी से, जैसे PCOD या फिर थायराइड डिसऑर्डर। देन अगेन ये आगे चल के फर्टिलिटी में इश्यूज क्रिएट करता है एंड कंसीव नहीं हो पाता है। तो अब यहाँ पर सीड फिट लाया है आपके लिए एक आयुर्वेदिक सोल्यूशन जो कि आपके ओव्यूलेशन को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करेगा। इसमें आपको मिलेगा अश्वगंधा, सौंठ, शतावरी एंड पुत्र जीवक जैसी कई आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स जो कि आप रेगुलर बेसिस पे भी कंज्यूम कर सकते हैं। ये आपको ओव्यूलेशन को सही रखने में हेल्प करेगा। इसके साथ अगर ओव्यूलेटरी रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं तो उसको भी करेक्ट करने में आपको हेल्प करता है। पर इसके साथ आपको कुछ नेचुरल वेज भी अपने लाइफ में ऐड करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है एक बैलेंस डाइट जिसमें विटामिन्स हो और उसके साथ आपको सारी वो चीज़ें मिलें जो कि फर्टिलिटी बूस्ट करने में हेल्प करती हैं। प्रॉपर प्रोटीनिशियस मिनरल रिच डाइट और ऐसी कुछ चीज़ें जैसे कि बेरीज, अमरूद, नट्स जो कि आपकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, आपको अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। सेकेंडली जो आपको ध्यान देना चाहिए वो है वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट पे आप देखिए एक बॉडी मास इंडेक्स होता है जो कि 18.5 से 25 के बीच में है तो नॉर्मल माना जाता है। उस BMI को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेट इश्यूज से भी जो प्रॉब्लम होती है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। थर्ड, आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज्ड रखना है, रिड्यूस्ड रखना है। कभी भी इतना स्ट्रेस नहीं लेना है कि वो आपके बॉडी को हैम्पर करे और उसके नेचुरल प्रोसेसेस को हैम्पर करे। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं लाइक योगा, मेडिटेशन एंड सम एक्सरसाइजेस। लास्ट पॉइंट आता है स्टे एक्टिव। इसमें आता है एक्सरसाइजेस। आपको क्या करना है, आप हफ्ते में कम से कम 3 से 5 दिन तक ज़रूर एक्सरसाइज करें। 30 मिनट से 1 घंटे तक आप उसे रख सकते हैं। इसमें आप मिक्स्ड एक्सरसाइजेस रख सकते हैं, जैसे कार्डियो एक्सरसाइजेस आप रख सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस रख सकते हैं। तो अगर आप एक्टिव रहेंगे तो उससे भी आपके बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं वो बैलेंस स्टेट में रहेंगे और आप ओव्यूलेशन रिलेटेड किसी भी बीमारी से बहुत दूर रहेंगे।
आपने नोटिस किया कि हमने कितने अच्छे से समझा कि ओव्यूलेशन क्या है और आप कैसे चीज़ों को हेल्प आउट कर सकते हैं। अगर आपको ओव्यूलेशन संबंधित या कंसीव करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपने लिए एक राइट सोल्यूशन को ऑप्ट कर सकते हैं। सीडफिट हमेशा आपकी फर्टिलिटी जर्नी में आपको सपोर्ट करता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।